इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी जो उसका दोस्त चेंग जिनजी होता है वो उसे बताता है कि मॉर्निंग में मुझे जू वाईजी का मैसेज आया था और उसने बताया है कि उसके भाई ने जू जू गुआंग को मार दिया है और वह बोल रहा है कि हमें भी अच्छे से रहना चाहिए, नहीं तो वो हमें भी मार देगा। उसकी ये बात सुनकर जो जियांग फेंग होता है वो बोलता है कि आखिर जो जू वाईजी का छोटा भाई वो इतना ज़्यादा निर्दयी है क्या, वो इसके कारण क्योंकि उसके पीछे लियांग दा चाव है। इसके बाद हमें जियांग फेंग के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि कांपते हुए बोलता है कि जो लियांग डा चाव का ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो इस समय कांप रहा होता है। इसके बाद जियांग फेंग चेंग जेनजी से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो लोग कुछ भी करेंगे वो लोग मेरे खिलाफ करेंगे और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं कि वो मुझे बुली कर सकें। वो जियांग फेंग की ये बात सुनकर जो चेंग जेनजी होता है बोलता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम भी तो मेरे भाई हो। हालांकि लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो अंकल थे उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब तुम कहाँ रह रहे हो। उसकी ये बात सुनकर जो जियांगफेंग होता है प्लस करते हुए बोलता है कि नहीं, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं बाहर कहीं पर ढूंढ लूँगा जहाँ कि मैं रह सकूँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियांगफेंग होता है फिर से उस लड़की के घर के पास आ चुका होता है। तभी उस लड़की के घर के बाहर एक बंदा दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है कि सावयान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और वह ये चीज़ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि घर से बाहर एक लड़की निकलती है और वह चिल्लाते हुए बोलती है कि लियांग डा चाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि वही शाओयान होती है। और उसकी ये बात सुनकर जो लियांग डा चाओ होता है वो बोलता है कि बस मान भी जाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा जिद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें जो हमारा जियांग फिंग होता है वो छुप कर देख रहा होता है। तभी जो लियांग डा चाओ होता है बोलता है कि बस तुम मान भी जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर जो फिर से शाओयान होती है भड़कते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से सच चले जाओ, मुझे तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे पिछले आधे घंटे से परेशान कर रहे हो, कृपा करके चले जाओ, और हम इतने ज़्यादा करीब नहीं हैं कि जो कि तुम मुझे सावयान बुला रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग फेंग भी आ जाता है और वह खांसता है। तभी जो शाओयान की नज़र होती है वो जियांग फेंग पर पड़ जाती है और साथ ही में जो लियांग डचाओ होता है वो भी जियांग फेंग की तरफ देख रहा होता है। तभी हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि जाकर जियांग फेंग से चिपक जाते हैं, चिपकते हुए बोलती हैं कि तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है वो भी ब्लश करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें परेशान करने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं अपने दोस्त से मिलने मिलने गया था, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। तभी हमें लियांग डाचा को दिखाया जाता है जो कि उनको उन दोनों के इतना पास देखकर चिढ़ते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़का कौन है और तुम दोनों इतने पास क्यों खड़े हो। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी जो जियांग फेंग होता है वो लियांग डाचाओ के पास आता है और बोलता है कि मेरा नाम जियांग फेंग है। तो जियांग फेंग का नाम सुनकर जो लियांग डाचाओ होता है वो भी बोलता है, तो सीरियस आवाज़ में बोलता है, अच्छा तो तुम हो जियांग फेंग। तभी जो जियांग फेंग होता है बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस जियांग फेंग की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा भी नाम है जियांग फेंग ही है। तभी हमें लियांग डचाओ को दिखाया जाता है जो कि शाओयान से बोलता है कि शाओयान, आखिर तुम इस जैसे गरीब इंसान को कैसे चूज कर सकती हो, ये तो दिखने में मुझसे भी ज़्यादा बेकार दिखाई देता है। तभी हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि लियांग डचाओ की बात सुनकर तुझे उसे उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और उसकी ये बात सुनकर जो सावयान होती है चिल्लाते हुए प्लस करते हुए बोलती है कि भले इस बंदे के पास कुछ भी ना हो लेकिन ये तुमसे ज़्यादा सही है। और उसकी ये बात सुनकर जो जियांग फेंग होता है वो भी शर्मा जाता है और उसके कान से धुएं निकलने लगते हैं। तभी जो लियांग डचा होता है गुस्से में हाँ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बोलता है कि क्योंकि तुम सावयान के दोस्त हो तो मैंने आज रात पर अपने घर पर पार्टी रखी थी, तुम रात में सावयान के साथ तुम भी आ सकते हो। और वो अपने मन में चिढ़ते हुए बोलता है कि तुमने इस यंग मास्टर को एम्बैरेस करने की कोशिश की है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझसे कैसे बचते हो। और उसकी ये बात सुनकर जो शाओयान होती है बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएंगे। इसके बाद वो जो लियांग डाचाओ होता है बोलता है कि तुम्हें जिन भी हुई हुआंग होटल के 6th फ्लोर पर शाम 7 बजे आ जाना है। और वह बोलता है कि लेट बिल्कुल भी मत होना और बेहतर होगा कि तुम अपने कपड़े को बदल लो। इसके बाद जो जियांगफेंग होता है वह हाथ मिलाते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और मैं शाम को वहाँ पर पहुँच जाऊँगा।
इसके बाद हमें लियांग डाचाओ को दिखाया जाता है जो कि हाथ मिलाते हुए हमारी जो जियांग फेंग होता है उस पर प्रेशर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो देखकर वो जो लियांग डाचाओ होता है अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साव्यान होती है और बोलती है कि तुमने एक बार फिर से मेरी मदद कर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।